मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त वीकेंड चर्चा का है और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अगर आप खास तौर से अंबेडकर नगर के निवासी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद आवश्यक है। दरअसल जिले से बीते एक महीने में 70 से अधिक लड़कियां गायब हो चुकी हैं। 70 से अधिक लड़कियां लापता हैं। 56 लड़कियों के अपहरण की एफआईआर दर्ज है, लेकिन 15 से अधिक लड़कियां ऐसी हैं जिनके परिवार वालों ने लोकलाज के डर से शिकायत नहीं की है। गायब लड़कियों में अधिकतर अनुसूचित जाति, कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड की लड़कियां हैं। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को गायब करने में जो नाम सामने आए हैं वो एक विशेष वर्ग के लोगों के हैं। क्या अंबेडकर नगर में बलरामपुर वाला खेला चल रहा है? एक महीने में 56 लड़कियां लापता, किसकी खता? क्या अंबेडकर नगर में चल रहा छांगुर वाला खेल या बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार है फेल? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। अंबेडकर नगर जनपद में जो है कुल 56 लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ के माध्यम से मालूम चला है कि अंबेडकर नगर में इतनी ढेर सारी बच्चियों का अपहरण या जो भी उनके साथ दुर्घटना हुई है। जो इस समय की सरकार है वो महिलाओं के प्रति जागरूक है और मैं अपील करता हूं, अगर ऐसा इतना बड़ा मामला अगर अंबेडकर नगर में है तो सरकार और प्रशासन मिलके इस मामले को सॉर्ट आउट करे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। हर तरीके से हर आदमी को महिलाओं के लिए खड़ा होना चाहिए और इतना बड़ा मामला अगर उजागर हुआ है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन लोगों के साथ न्याय मिलना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद लगातार ये बात कहती है कि हमारी बहन बेटियों को बड़े पैमाने पर लव जिहाद के शिकार बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में अपने जनपद में भी बड़े पैमाने पर इस तरीके का कृत्य इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन लगातार इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए काम कर रही है और हम सब लगातार प्रशासन के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं के रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि शीघ्र योगी आदित्यनाथ जी की क्योंकि सरकार है और प्रशासन सही इसमें काम करके सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। आपके जानकारी में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं? जो कई मामले आए हैं वो लगभग अपने जनपद के सभी थानों के संबंधित मामले हैं। तो अगर सभी थानों में एफआईआर दर्ज है तो इसका मतलब ये बड़े पैमाने पर ऐसा काम हो रहा है और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से आग्रह करता हूं कि इस तरीके का कृत्य अगर आपके आसपास कहीं घटित होता है तो हम सबको जरूर जानकारी दें, शासन प्रशासन को जरूर जानकारी दें। संबंधित हमारे थाना इब्राहिमपुर पर 2 मुकदमा अपराध संख्या 202/25 और 205/25 पंजीकृत हुए थे, जो वादी द्वारा पंजीकृत कराए गए थे कि उनकी जो सुपुत्री थी वो उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए जो पुत्री थी, जो वादी की जो बच्ची थी, उसको बरामद किया गया है तथा संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजा गया है। इसमें दोनों ही मामलों में दोनों पक्ष एक ही समुदाय के थे। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहां से कितनी लड़कियां लापता हुई हैं, किस थाना क्षेत्र में कितने मुकदमे दर्ज हैं। इन आंकड़ों पर गौर अगर करें तो अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में 11 लड़कियों के लापता होने की एफआईआर दर्ज है। मालीपुर में 9, जलालपुर में बताते चले इसके साथ ही साथ 8, अहिरौली में 7, बसखारी में 6, जैतपुर में 5, मेहरुआ में 3, सम्मनपुर में 3, इब्राहिमपुर में 2 और भीटी थाना क्षेत्र में 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो कुल 18 थाना क्षेत्रों में 56 लड़कियों के लापता होने के मुकदमे दर्ज हैं। और आपको बताते चलें कि अधिकतर मुकदमों में एक विशेष समुदाय के लोगों का नाम जो है वो शामिल है, जिससे एक बड़े खेल की आशंका जताई जा रही है। लव जिहाद के चलते क्या ये लड़कियां लगातार लापता हो रही हैं? अंबेडकर नगर में लड़कियों के लापता होने में आखिर किसकी खता, कौन जिम्मेदार? क्या अंबेडकर नगर में भी छांगुर फाइल्स 2 चल रहा है? वहीं इस पूरे मुद्दे पर आपको बताते चलें, जब ये खबर सामने आई तो सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई, सियासत गर्म हो चुकी है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक और साथ ही साथ नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। चंद्रशेखर
आजाद का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर नगर में सिर्फ 1 महीने के भीतर 56 बेटियों का अपहरण होना अत्यंत भयावह, शर्मनाक है। मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं तो आपके मिशन शक्ति और बेटी बचाओ जैसे नारे किसके लिए हैं? हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि सभी अपहरण मामलों की हाई लेवल न्यायिक जांच की जाए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जाए, पीड़ित परिवारों को न्याय, सुरक्षा, मुआवजा दिया जाए, उन पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने पीड़ित परिवारों की शिकायत दर्ज करने से इनकार किया। तो ये चंद्रशेखर रावण का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। सियासत जो है गरमाई हुई है इस पूरे मामले पर। बताते चले आपको कि अंबेडकर नगर के 18 थाना क्षेत्रों का ये मामला है, जहां पर 56 लड़कियों के गायब होने की, लापता होने के मुकदमे बीते 1 महीने में दर्ज कराए गए हैं। और ये अपने आप में बेहद चिंताजनक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसके तार लव जिहाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे तमाम मामले देखे गए हैं। बीते दिनों बलरामपुर से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया था। काफी समय से काफी लंबे नेटवर्क, काफी लंबे तार उसके जुड़ते नजर आए थे। बड़ी फंडिंग, लगभग 100 करोड़ की फंडिंग, विदेशी फंडिंग छांगुर के खाते में आ रही थी। धर्म परिवर्तन का खेल, और क्या इसी का शिकार हो रहा है अंबेडकर नगर जिला? अंबेडकर नगर की बेटियां, 56 लड़कियां लापता। क्या यहां पर भी लव जिहाद का, धर्म परिवर्तन का, मतांतरण का खेल चल रहा है? छांगुर फाइल्स 2 क्या अंबेडकर नगर में देखने को मिलेगी? 30 दिन और 56 लड़कियां लापता। बड़ा सवाल ये, आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार और किसकी खता? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। ऋतु शाही जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंदू महासभा से शिव सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले ऋतु शाही जी, ये जो खबर सामने आ रही है बेहद चिंताजनक खबर है। ये 1 महीने में 56 लड़कियां लापता हो गई हैं, और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कई लड़कियां गायब हैं, लेकिन उनके जो परिजन हैं वो मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। तो या तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, या कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे परिजन हैं जो लोक लाज के भय से थाने नहीं पहुंच पाए हैं। क्या वजह मानती हैं आप इसके पीछे? जिहाद जो आ रहा है ये काफी टाइम से अपने भारत देश में सक्रिय होता जा रहा है, और दिन पे दिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण सोशल मीडिया को ले ले। सोशल मीडिया के द्वारा ये बच्चियां जुड़ रही हैं। जी, तो आपको आवाज आ रही जी है? ऋतु शाही जी आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये लव जिहाद का मामला भी कह लें, और एक वैसे तो बहुत ही संवेदनशील मामला है कि 1 महीने के अंदर मतलब 56 लड़कियां 18 थानों में जिनके मामले दर्ज हैं, और इस पे पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। देखिए, महिला आयोग द्वारा तो सबसे पहले जो ना कि मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके जल्दी से जल्दी पूर्ण जांच के लिए निर्देश यहाँ से दिया गया है, जिसपे मुख्यमंत्री जी के आदेश पे सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी हो गया है। पुलिस विभाग में आपके कह लें एसएसपी सभी लोग बहुत अच्छे से इसकी जांच कर रहे हैं, और तुरंत ही इस पे कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है, देखिए, एक समय एक मौलवी ने, शुरुआत जहाँ से होती है, मौलवी जी हैं, एक बच्ची को पढ़ाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके और उसको धर्मांतरण के लिए बहलाते फुसलाते जो भी हैं। इसी तरह ये कह लें कि बच्चियां जो मोबाइल के द्वारा जुड़ के अन्य उसमें बातों में आकर के, और बिल्कुल ऋतु शाही जी, और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यही है, चौंकाने वाली, कि जो भी बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो दलित समुदाय से आती हैं या फिर ऐसे परिवारों से आ रही हैं जो आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हुए हैं।
ऐसे में उन्हें मोबाइल फोन का लालच देकर, पैसों का लालच देकर उनका मतांतरण कराने का गंदा खेल चल रहा है इस वक्त। और शायद यही वजह है कि अंबेडकर नगर की बेटियां जो हैं इसका शिकार बन रही हैं। 56 लड़कियां लापता हैं, 56 से अधिक ये मान लीजिए कि लापता हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनमें मुकदमे दर्ज नहीं कराए गए हैं। ये अपने आप में बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। शिशिर चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे इस पर? शिशिर जी की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, शिशिर चतुर्वेदी जी, इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप बताइए वो नारा कहां पर है? ये एक जिले की रिपोर्ट है कि 56 मामले तो जो है आपके एक जिले के हैं, और बहुत से ऐसे मामले होंगे जिनमें पीड़िताएं थाने गई होगी, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई होगी। अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो तब सिद्ध हो सकता है जब आप ये फुटपाथ पे लगाए हुए जिहादी दुकान जो लगाए हुए हैं, पंचर की, मैकेनिक की, गाड़ी सॉकर की दुकानें, सब्जी की लगाए हैं, आपकी लड़की जब पढ़ने निकलती है तो ये वहां पर जो वहां से लड़कियों को फंसाने का कार्य करते हैं। हुक्का बार आसान तरीका है, हुक्का बार में हिंदू लड़कियों को फंसा के ले जाया जाता है। स्पा सेंटरों में आज क्या हो रहा है लोगों को मालूम है। इस प्रकार से ओयो होटल में 500 रुपए में आप लोकल आईडी पे किसी की भी लड़की ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाईटेक सिटी जो स्मार्ट सिटी आप कहते हो, भैया नहीं चाहिए आपकी स्मार्ट सिटी, हमारी पुरानी सिटी दे दो। जो आपने जनेश्वर पार्क बनाया है, जो आपने लोहिया पार्क बनाया है, जो अम्बेडकर पार्क बनाया है, वहां पर कहा एंटी रोमियो। आपको बता रहा हूं एक उदाहरण, जनेश्वर पार्क में वहां पर पहले गार्ड्स लगे थे, वो कुछ पैसा लेकर के लड़के लड़कियों को जगह प्रोवाइड पार्क में करते थे। उसके बाद वहां सेना की जवान लगाए गए, वहां 100 जोड़े अगर पकड़े गए तो 97-95 लड़के जो है मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों के साथ पकड़े गए। तो ये सब पे कार्रवाई कौन करेगा आप बताइए। लगा इन्होंने जब लव जिहाद पे कानून बनाया तो मुझसे पत्रकार बंधुओं ने जब पूछा तो मैंने कहा ये फेलियर, इसको कूड़े में उठा के डाल दो कानून को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उनका कहना है कि जो लड़की दूसरे धर्म को नहीं जानती उसका धर्मांतर शून्य है। तो जो लड़का लड़की जो धर्मांतर करते हैं लड़कियां, वो लड़की और लड़के तो एक गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ये मस्जिद में बैठे हुए जो मौलवी और मौलाना है, ये 10-10 20 लड़कियों को जो धर्मांतर करा रहे जानने के बाद, तो इन मौलवियों के घरों पे जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक इनकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, तब तक ये चुनने वाला नहीं है। ओयो होटल, आपका स्पा सेंटर और आपका बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिली भगत जो है वो भी देखने को मिल रही है। बात पूरी होने दीजिए। 25,000 50,000 रुपए देके थाने में ये सब खुले हुए ओपन है। बाबा जी ईमानदार है, बाबा जी की सोच अच्छी है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नीचे स्तर पे इतना भ्रष्टाचार है, पीड़िताओं की थाने में सुनवाई तक नहीं होती है। अभी कल का ताजा घटना बता दे, एक परिवार की पत्नी को मुस्लिम लड़का सैफी नाम का वो लेके चला गया और ले जाने के बाद उसके बच्चे का खतना कराया। अब बताइए जो खतना करने वाला कराने वाला मौलवी है, जो करने वाला है, उसको जेल में डाला जाए, पहले उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, उस पर बुलडोजर चलाए, उसका हाथ भी फुल इनकाउंटर करे। लव जिहाद पे इनकाउंटर्स क्यों नहीं हो रहे? किसी माता बहन की बच्ची को जीवन भर के छीन के ले जाने वाले को आप क्या गुनाही नहीं मानते? आप बताइए कितना बड़ा अपराध है, लेकिन आप गंभीर नहीं है। शोएब सिद्दीकी जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, 56 से अधिक लड़कियां जो हैं लापता हैं एक जिले में, यूपी के अंबेडकर नगर में, और जो मुकदमा दर्ज है उसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के युवक हैं जिनके ऊपर केस दर्ज है। तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप बताइए, इतना अहम मौजू है लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। आप बताइए, हिंदुस्तान में महिलाओं को दर्जा देवी का दिया गया है, वो किसी समुदाय की हो। आप बताइए, अम्बेडकर
नगर से जो 56 लड़कियां आप बताइए जिस परिस्थितियों में गायब हुई है, अभी उसकी विवेचना चल रही है, जांच चल रही है। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और देखिए शिशिर भाई, आप मेरे राम में मुकम्मल होने की बात मैंने आगे पीछे नहीं टोका था, आपने बहुत बार की है, अलग बात है, लेकिन अपनी बात मैं कह दूं। देखिए होता क्या, ये तो संगीन मामला है, लेकिन इसमें सियासत लोग मंजरेआम पर आने के लिए, सत्य शोहरत पाने के लिए इसको सियासी रूप दे रहे हैं। आप बताइए, जिस राज्य में हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त पैसे के जाने जाते हैं, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी है, और जब से वो आए हकीकत बात है, महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती है और सुरक्षित है भी। लेकिन ये मामला 56 लड़कियों का अम्बेडकर नगर से इस तरह गायब हो जाना, मैं समझता हूँ सवाल निशान है। मेरी गुजारिश आपको चैनल मुख्यमंत्री जी से भी रहेगी कि कम से कम आप प्रशासन को टाइट करें कि आखिर इस तरह मामला क्या हुआ। आप बताइए, कई जिलों से लड़कियां गायब हो गई है, करीब 11 FIR भी हो गई जिस तरह आप बता रही है। आप बताइए, जिस तरह लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, तो कोई जिहाद हो, अगर किसी बहन बेटी के साथ किसी तरह की गंदगी की जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई समुदाय का हो। आपने कहा झांगुर, हम कह झांगुर हो या मांगुर हो, कोई हो, अगर तो महिलाओं के साथ इस तरह कुछ किया तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये बहुत संगीन मामला है, जिसकी बेटी गायब हो गई, जिसकी बहन गायब हो गई, जिसकी भांजी गायब हो गई, उसके दिन से पूछे क्या गुजर रहा होगा। हम आपके सबकी जरूरत पाने के लिए शुएब सिद्दीकी जी, लेकिन अभी जैसा कि शिशिर चतुर्वेदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया था कि आखिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो मौलाना जो मतांतरण करने में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो आखिर क्यों जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं, इस गंदे खेल में क्यों शामिल होते हैं? देखिए अभी जी बिल्कुल आपने बात सही कही। मैंने हमेशा चैनल पे कहा, चाहे रीजनल चैनल हो चाहे नेशनल चैनल हो, जो भी समुदाय के जितने धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, चाहे ईसाइयों के हो, किसी के धर्म गुरु हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मंदिर आम पर एक साथ इकट्ठा हो और लब्बैक कहें इस बात को, जिससे उनके पीछे जो लाखों की आवाम लगी हुई है किसी समुदाय से, उसको पैगाम जाए। उनकी कुछ कमजोरियां उन लोग की हमेशा रही है, हर समुदाय के लीडरों की, कि उन्होंने मंदिर आम पर आकर इस तरह की बात नहीं करी, इसीलिए उनके आवाम को हमेशा भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी कास्ट के हो। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है कि आप बताइए कितना संगीन मामला है, कितना संगीन मामला बताइए। कहिए कि ये पर्दाफाश हो गया, वरना पर्दा ही फाश ना होता, और कई दिनों से लड़कियां गायब हुई है, आखिर कैसे गायब हो गए, जिसे प्रशासन कहने का ढील नहीं। बिल्कुल, अगर प्रशासन सख्त हो जाए, बिल्कुल शुएब सिद्दीकी जी, बहुत बड़ा सवाल है ये, बेहद संगीन मामला है, बेहद चिंताजनक भी है कि एक जिले से एक महीने में 56 से अधिक लड़कियां जो है गायब हो जाती हैं। बख्शा नहीं जा रही बेटियों बहन बेटियों के साथ। ऋतु शाही जी क्या कहेंगे इस पर? भाई प्रशासनिक फेलियर तो है ही ये, इससे बचा नहीं जा सकता, इसको नकारा नहीं जा सकता कि एक जिले से 56 से अधिक लड़कियां लापता हो जाती हैं और प्रशासन अभी भी इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटा हुआ है। खुलकर कोई बयान जो है जिम्मेदारी के साथ वो सामने नहीं आ रहा कि आखिर लापता हुई कैसे बेटियां और अभी तक उनका कोई सुराग क्यों नहीं लगा पाया। देखिए प्रशासन तो कार्य कर ही रहा है, हम लोगों ने पूछा भी है जब ये घटना सुनी हम लोगों ने, क्योंकि इतना संवेदनशील मामला है कि देखिए महिला आयोग शांत नहीं बैठता। जिस जगह महिला हित की बात आती है या महिला सुरक्षा की बात आती है, या हमारी सरकार इतना बेटियों के लिए कर रही है, हर जगह महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चियों को पढ़ाना, और कहते हैं कि किसी भी जिम्मेदारी के लिए हम लोग महिला आयोग का गठन ही इसलिए हुआ है कि जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो सके, उनके हित की बात हो सके, और उनके लिए जो है जब बात की गई वहाँ पे तो सभी ने बताया कि बहुत उनकी जो जांचें चल रही है, बहुत गंभीरता से लिया गया है ये प्रकरण। ठीक है, प्रशासन अपना कार्य कर रही है। मैं ठीक है ऋतु शाही जी, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो जब थाने पर जा रहे हैं, कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं थाने पर जा रहे हैं बिटिया के लापता होने की, गुमशुदगी की FIR दर्ज करने के लिए, तो वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो इसके लिए मैं वहाँ के जो सांसद या विधायक जो भी हैं उनको मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर के थाने पे बैठ के कार्रवाई करवाएं। वो क्यों नहीं ऐसा कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ये आपके जो राम मूर्ति जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, राम अचल जी हैं, इन लोगों का क्या काम हो रहा है वहाँ पे कि मतलब प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? अगर ये ऊपर से इन्होंने कुछ दबाव दिया होगा, इसलिए हो सकता है ये भी एक मामला सामने आ सकता है। बिल्कुल ऋतु शाही जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी से लोग बचते नजर आ रहे हैं, यही वजह है शायद कि इसका खामियाजा निकलकर इस
तरीके से सामने आ रहा है। बेहद चिंताजनक, संवेदनशील ये मामला है, इस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। लखनऊ से ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया गया है। हरियाणा के सिंगर पर रेप का आरोप लगाया था एक युवती ने और उसने आत्मदाह की कोशिश की है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या का प्रयास किया है। तस्वीरें भी साथ ही साथ देखिए। आत्मदाह से पहले युवती को पकड़ा गया। वक्त रहते प्रशासन ने युवती की जान बचा ली, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह की कोशिश का यह मामला राजधानी लखनऊ का। हरियाणा के सिंगर पर रेप का आरोप लगाया है युवती ने, और इस पर सुनवाई न होने की वजह से परेशान युवती ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की है। लौटेंगे वापस चर्चा में ऋतु शाही जी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त बनाओ, तमाम नारे, तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें फिर ऐसी क्यों सामने आती हैं? कहीं बेटियां लापता हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, कहीं एक पीड़िता है, रेप का उसने आरोप लगाया, सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस कदर उसे अपनी आवाज उठाने के लिए इस कदर मजबूर होना पड़ा कि मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास। देखिए, अगर ये कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो सुनवाई के लिए कई तरह के आपकी ऐप बनाई गई है जिनसे वो अपनी कंप्लेन भेज सकते हैं। अगर ये महिला आयोग आती तो शायद मैं कहती हूँ, दावा करती हूँ कि उनको वहाँ पे मुख्यमंत्री तक पहुँचने का शायद रास्ता नहीं जाना पड़ता। और हम लोग के द्वारा जो की जाती है कार्रवाइयाँ, देखिए अक्सर हमेशा निष्पक्ष रहती है और त्वरित, अगर वो आत्महत्या का प्रयास करती है तो त्वरित निर्णय भी लिया जाता है। और रही बात जो बच्चियां गायब हो रही हैं, तो एक बार मैं फिर से यही बात कहना चाहूंगी कि ये देखिए पूरा प्रकरण जो है लव जिहाद संबंधित है। इसको अगर जांच की जाएगी तो बाद में यही सामने जो है जांच खुल के यही बिल्कुल। लेकिन ऋतु शाही जी, जांच खुलकर यही आएगी ये कह देना ठीक होगा शायद। जिस तरीके का मामले हमने देखे हैं बलरामपुर में भी, लड़कियां गायब हैं, लापता हैं, ये बेहद चिंताजनक है। जांच क्या निकलकर सामने आती है, उससे बड़ा प्रश्न ऋतु शाही जी ये है कि आखिर ये जो जिहादी हैं उनके मंसूबे जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़े हुए क्यों हैं? हौसले इतना ज्यादा कैसे बढ़ गए हैं कि एक जिले से 56 लड़कियां गायब कर ली जाती हैं? ये तो आप भी जान रहे हैं कि पहले भी जो है मुगलों ने यही यहाँ पे शासन करने की कोशिश करी थी कि मतलब कुछ संख्या में आए थे अरब कंट्री से और कहने बहुमत बना लिया था उन्होंने, भारत में आके पूरे भारत पे राज्य कर लिया था। आज भी वही उनकी पद्धति है कि हम लोग चलते, थोड़ा सा इनका कारवा था जो आज इन्होंने इतना बढ़ा लिया, आगे भी इनको यही करना है कि धर्मांतरण करा करके पूरे भारत में इनके जो मंसूबे हैं यही फैले हुए हैं। ऋतु शाही जी, आप मुगल पीरियड की बात कर रही हैं, आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, आजाद मुल्क के निवासी हम, लोकतांत्रिक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में हम बैठे हुए हैं, और इस दौरान अगर इस तरीके की घटनाएं, गतिविधियां सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर सवाल तो खड़े होंगे। ये वाजिब भी हैं कि आखिर मंसूबे इतने ज्यादा हौसले कैसे बुलंद हो रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उनकी ना मंसूबे ही यही है, लेकिन वो अपने कहते हैं मंसूबों में वो सफल नहीं हो पाएंगे। सफल इसलिए नहीं हो पाएंगे कि हमारे यहाँ देखिए महिलाएं भी सशक्त हैं, मजबूत हैं दिमाग से, और आप क्योंकि हम लोग कई तरह के ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैंने शायद कहीं पे बाइट में ऐसा बोला था जब ये बच्चियों के 10-12 के पेपर हुए थे, तो मेरा ये बयान था कि अगर बच्चियों को मोबाइल से दूर रखा जाएगा तो ये भागने की और धर्म परिवर्तन की और लव जिहाद की ये सारे प्रकरण ये सितंबर, अक्टूबर और अगस्त में जो बिल्कुल। ऋतु शाही जी, क्या ये नहीं लगता कि जागरूकता लाने की जरूरत है बच्चियों में खास तौर से, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार अगर देखा जाए तो नाबालिग बच्चियां ही हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बच्चियां बहुत मासूम होती हैं, नादान होती हैं और मीठी बातों में बहुत जल्दी बहक जाती हैं, और मीठा बोलने का बहुत अच्छा टैलेंट होता है इन लव जिहादियों में, ये आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से। और ये जो है मैं बच्चियों को कई बार से मैं अलग से अवेयरनेस के लिए मोबाइल द्वारा और स्कूलों में, GIT स्कूलों द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लॉक के स्तर पे सखी समूहों में जाकर के कैसे कैसे करके हम लोगों ने अवेयरनेस का ये कार्यक्रम किया और बताया भी था कि अगर बच्चियों को इस चीज से दूर रख करके अगर बच्चियों में एक्स्ट्रा टैलेंट लाते हैं या उनमें
कुछ कई कोर्सेज हैं उनको बता करके उनमें बिजी करते थे, तो बच्चियां इस तरह नहीं भटकेंगी। और जो बच्चियां भटकेंगी उसमें आप देखिए एजुकेशन की कमी ठीक है ऋतु शाही जी, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, इससे कहीं अधिक बड़ा प्रश्न ये है कि लड़कियों के गायब होने के पीछे वजह क्या है। इससे कहीं अधिक बड़ा सवाल इस वक्त ये है और चिंता इस बात की है कि लड़कियां आखिर कहां लापता है और उनकी तलाश कब तक की जाएगी प्रशासन के द्वारा। शिशिर चतुर्वेदी जी। जी, जो लड़कियां गायब हुई हैं उनकी एफआईआरों को सरकार कमेटी बना करके उन लड़कियों को वापस तलब करे, जिनका हुआ है वो लड़कियों को पता किया जाए। वो लड़कियां सऊदिया में भेज दी गई शेखों को, वो लड़कियां मार दी गई, वो लड़कियां कहाँ है। जब उनको धर्मांतर कराने के लिए नाम क्यों बदला जाता है, तो उस लड़की का हिंदू का गीता का नाम सकीना क्यों रखा जाता है, उसको उसकी पहचान क्यों छुपाई जाती है, उसको हिंदू लड़की को बुर्का क्यों पहनाया जाता है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में उनकी शादियां होनी चाहिए जिसपे उसपे इस्लामिक कानून की पाबंदियां ना हो। तो ये सब व्यवस्था करनी चाहिए। महिला आयोग है आपका, महिला आयोग की सदस्य जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये कटु सत्य नहीं है कि आज महिलाओं में सिगरेट, गांजा और शराब का चलन बढ़ा है? क्या ये सच्चाई नहीं है जो छोटी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली बच्चियां जो उन्नाव से, रायबरेली से और छोटे छोटे जिलों से आई हैं, इन कोचिंग में पढ़ने, अपना कैरियर बनाने, उनको शिकार नहीं किया जा रहा है? ये कल आए आज आए, मैं इनको पकड़वा के दिखाता हूँ। उनको रात में समिट बिल्डिंग का मामला उठा, विधानसभा में अभय सिंह नाम के विधायक जी ने उठाया और उस पर क्या कार्रवाई आपकी सरकार ने की? समिट बिल्डिंग के बाद अभी मैंने हुक्काबाद में जब छापा पड़वाया तो 12 लड़के पकड़े गए, 12 मुसलमान लड़के थे। ये आपको नहीं मालूम है? ये महिला आयोग में बैठ के उन पदों पे क्या लाभ मिल सकता है इसकी चिंता करने के बजाय आप लोग अगर सड़क पर उतरे, महिला लड़कियों के स्कूल, लखनऊ में नवयुग स्कूल है, उस पर पीछे का गेट है, वहां से मुस्लिम लड़के दिन भर बैठ के हिंदू लड़कियों को शिकार करते हैं। लालबाग गर्ल्स कॉलेज है, चारों तरफ से वहां पर मुस्लिम कारीगर दुकान खोले हैं, वहां से हिंदू लड़कियों को शिकार कर रहे हैं। आपका एंटी रोमियो कहाँ है? आपकी नगर निगम है, आप लोग वहां पर सड़क पे लगी फुटपाथ पे दुकानें क्यों नहीं हट पाते हैं? लड़कियों के स्कूलों पे मजारे बनाकर कब्जा करके 6 दुकानें बना करके वहां पे लव जिहाद हो रहा है। क्या आपको नहीं दिखता है? अगर अपने घर में देखिए आग लगी है, उनके घर में, 56 घरों में आग आपके घर में जरूर आएगी। मुझे ऐसे विधायक और मंत्री मालूम है जिनकी लड़कियां, बीबियां वो समिट बिल्डिंग में मौज कर रही हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, उनके घर में क्या हो रहा है हम लोग को मालूम है। आग लगी है तो दूर तक जाएगी और ये आप क्या भी जाएगी और सुहेब भाई क्या भी जाएगी, धर्म पूछ के ये आग नहीं आएगी और ये मेरे घर में भी आएगी, ये सभी के घर में आएगी, क्योंकि जो चलन खराब हो रहा है, जो चलन खराब हो रहा है वो पूरा समाज बिगड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, किसी हिंदू लड़के को भी किसी लड़की के साथ छल करने का बिल्कुल। शिशिर चतुर्वेदी जी, सरकार प्रशासन के अलावा कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी ऐसे मामलों में कई गुना अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, एक उदाहरण नया ताजा ही आज कहीं दे रहा हूँ आपको। अभी जो जिस मामले की मैंने चर्चा की, थाना ठाकुरगंज का, जो लड़की का पति है हिंदू, वो गया कहा, मेरी पत्नी को ले गए हैं थाने में, चौकी इंचार्ज ने उनको डरा के धमका के सादे कागज पे साइन करा लिए। वो कह रहा है देश के बड़े चैनल रिपब्लिक भारत पे, सुदर्शन न्यूज पे, आज तक पे, और उसके बाद आज सुबह जब बात हुई तो पता चला पत्नी लौट आई उसके बाद। अब वो कह रहा मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। ये क्या है? मतलब खतने वाला जो पाप किया वो तो छुप गया, पत्नी उसकी आ गई, 10 दिन के लिए आई है, 10 दिन में मामला ठंडा होगा, फिर वो वापस भाग जाएगी। तो दिक्कत तो यहाँ पर यह है कि कड़ी कार्रवाई थानों से क्यों नहीं हो रही है? ये थाने के जिम्मेदार हैं ये लोग,
ये करवा रहे गलत। योगी जी और सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते, लेकिन जब तक डीजीपी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब का रक्षा नहीं कटेगा, जैसे मायावती जी की सरकार थी, हिंदू और मुसलमान सब एक सही रास्ते पे चलते थे, कोई धर्मवाद नहीं था। हम वही चाहते हैं, ना मुसलमान के साथ बिल्कुल। शिशिर त्रिवेदी जी, बड़ा प्रश्न आप उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का खौफ मन में होना बहुत जरूरी है, अपराधियों के भी और जिहादियों के भी। शोएब सिद्दीकी जी क्या कहेंगे इस पर? ये बताइए। शोएब सिद्दीकी जी, लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, और बलरामपुर की घटना हो चाहे अंबेडकर नगर की, छांगुर जैसे कई बाबा जो हैं वो भारत में अपना शिकार खोज रहे हैं। हिंदू लड़कियों का मतांतरण कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन को लेकर कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए अदिति जी, ऐसा है, मैं एंकर को बहुत अच्छा मानता हूँ कि एंकर सवाल जिससे भी पूछना होता है उस एंगल पे चले आते हैं। मैं आपको जवाब देने से पहले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आपको, पूरे हिंदुस्तान को जश्न ईद मिलादुन नबी की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए यहाँ पर बात यह है कि हमारे कत्ल की साजिश जमाने ने की, मगर कहीं पे तुम्हारा भी नाम आता है। देखिए यहाँ साफ साफ बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही, प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम रहा। हमारे मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, इंशाल्लाह देखिए सब मंजराम पर आ जाएगा। हमने बात आपसे कही कि अगर लव जिहाद वाली बात होगी या झांगुर बाबा की कोई बात होगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए होता क्या है दीदी जी, लड़कियां जो होती हैं वो बहुत साफ होती हैं, किसी की माँ बहन हो। आप देखिए जैसे अक्सर मेरा बच्चा नाराज हो जाता है तो मैं तो नहीं उसको मना पाता हूँ, लेकिन माँ से मना लेती है। हाँ, जो रिश्ता होता है तो वो बहन का है कुछ, लड़कियों को फुसलाने बहलाने में मैं समझता हूँ उसके लिए लड़कियां बह जाती है सेकंडों के लिए। इसमें कहीं ना कहीं कमियां गार्जियन की रहती है। मेरी बेटी भी आगे, मेरी बेटी भी पापा दे रहा है, तो होता क्या है कि गार्जियन जिम्मेदारी है, बेटी कहाँ जा रही, कब जा रही, क्यों जा रही है, मोबाइल देना है कि नहीं देना उसके हाथ में, किस उम्र से मोबाइल देना है कि नहीं देना है, तन्हाई में कमरे में पढ़ रही तो क्यों पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, ये निगरानी हमारी आपकी होती है। लेकिन ये 56 शोएब सिद्दीकी जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि अधिकतर लड़कियां जो हैं वो ऐसे परिवारों से आ रही हैं, लोअर मिडिल क्लास बोल दीजिए या बिलो पॉवर्टी लाइन क्लास बोल दीजिए, ऐसे परिवारों की लड़कियां जो हैं उनका धर्म परिवर्तन सबसे अधिक हो रहा है, और ऐसी लड़कियों के पेरेंट्स की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स दे पाए। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मोबाइल फोन का लालच देकर मतांतरण कराया जा रहा है, जो गंदा खेल चल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, और आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि एक विशेष समुदाय का ही नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर जाहिर सी बात है कि शिकम की आग बुझाने में कुछ नहीं, बच्चे बिलक रहे हैं, खाने में कुछ नहीं, पाकों के साथ साथ अंधेरा है शाम का, चूल्हा तो क्या चराग चलाने में कुछ नहीं। जब पेट की आग बहती है और बच्चे बिलबिलाते हैं तो आदमी भी हरामला नहीं देखता। लेकिन फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिसने मोबाइल देके बहका रहा, कोई समुदाय को, देखिए आप टारगेट पे आप नहीं या कोई हमारे मेहमान ले, उससे मतलब नहीं है। शोएब सिद्दीकी हो चाहे हमारे राम बैठे वो हो, अगर किसी ने धर्मांतरण के लिए कोई जबरदस्ती करी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये संविधान किसी को बहलाने पुताने पे ही होता है। अगर कोई लड़की या लड़का परेशान है तो आप उसकी मदद करिए, इसको उनकी फीस जमा कर दिए, उसको पढ़ाने लगा दिए, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिसने भी किया एक समुदाय टारगेट, देखिए 47 से टारगेट कर रहे हैं आप, सबने वोट बैंक समझे उस समुदाय को, उसी वोट बैंक का यूज किया, किसी से डराया, उनसे डराया। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर लव जिहाद की बात है या किसी की बात है, अगर धर्मांतरण वाली बात भी है, देखिए अभी विवेचना चल रही है, मैं 90% हवाल बात नहीं करूंगा, 10% बात किया है कि लड़का गायब हुई है। क्यों गायब हुई? जब लड़के आएंगे अपना बयान देंगे, उस पर एक्शन दिया जाएगा। चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे झांगुर बाबा हो, चाहे आप हो या कोई हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मुल्क के संविधान में राइट है। आप बताइए इस मुल्क की लड़कियों को, औरतों को दैविक दर्जा दिया जाता है, गंगा जमनी तहजीब मिसाल दी जाती है। चंद लोग होते हैं जो सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिराम पर आने के लिए डाइवर्ट करते हैं बात को। आप बताइए किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ अगर जो तकलीफ में है तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्ती आदमी झगड़ा करता है, लेकिन होता क्या है, घुटने बिल्कुल। शोएब सिद्दीकी जी, इस तरीके की नीच हरकतों को अंजाम देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और सबसे पहले इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर लड़कियां किन परिस्थितियों में गायब हो रही हैं, कहां गायब हो रही हैं, क्यों गायब हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है। जी
मुझसे कुछ नहीं मैं है। ये दोनों वक्ताओं से एक वर्ष कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ जी कि ये जो उत्तर प्रदेश में और देश में जो लड़कियां गायब हो रही है, हर एफआईआर में हिंदू ही लड़की गायब हो रही है, ठीक। और दूसरी बात, सारे आरोप मुसलमान पे ही लग रहे हैं, दूसरा है बात। और तीसरी बात, किसी सिख ईसाई, किसी मुस्लिम लड़की, किसी सिख लड़की, इन लड़कियों के साथ बलात्कार धर्मांतरण के मामले 1-8% कहीं पूरे देश में हो, 0.5%। सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आप बताइए, ठीक है ना। अब हवा तो चली है, मुस्लिम लड़कियां भी ठीक है, भाग जवाब के दे आ रही देते हैं, हैं शेब हमारे सिद्दीकी पास आ रही जी। हैं। शेब सिद्दीकी जी जवाब दे दीजिए इस बात का, आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि मुस्लिम समुदाय के युवकों का ही नाम जो है मुकदमों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अम्बेडकर नगर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जो एफआईआर दर्ज हुई हैं 56 लड़कियों के लापता होने की, इसमें सर्वाधिक संख्या जो है मुसलमान युवकों की है जिनके नाम दर्ज हैं मुकदमे में। देखिए अदिति जी, मुसलमान लड़का हो या कोई लड़का हो, विवेचना हो रही है, जांच हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त। मैं आपके साथ चैलेंज से कह रहा हूँ। और आप देखिएगा, कोई भी मुसलमान बड़ा लीडर, छोटा या बड़ा हो, उनके फेवर में नहीं आएगा। लेकिन विवेचना चल रही है, मंजरेआम पे आने दीजिए कि उसमें मुसलमान लड़कों का हाथ है या हिंदू लड़कों का हाथ है या ईसाई लड़कों का हाथ है। जिसका भी हाथ हो बख्शा नहीं जाएगा। मोमेंट यहाँ पर यह नहीं है, मोमेंट यहाँ पर यह है कि किसी की बेटी गायब हो गई, किसी की बहन गायब हो गई, किसी की खाला गायब हो गई। शोएब भाई प्लस घूम गया। हम आप डिबेट कर रहे हैं, मजाक डालते हैं। देखिए शिशिर भाई, देखिए ऐसा है, यहाँ पे मौजूद जो है मजाक वाला नहीं है, यहाँ पे मामला ये संगीन है। मेरे वहाँ के महिला आयोग की सदस्य जी से भी पूछ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका तो काम भी है महिलाओं की रक्षा करना। डिबेट दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ ऐसी बात ना करें जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़े और एक समुदाय दूसरे समुदाय में कोई ऐसी बात आए। कोई भी हो, हम कह रहे मुसलमान हो या हिंदू हो, जिसने गलती कराने वाला कह रहा मुस्लिम समुदाय की लड़की है, मैंने कहा ना, जिसकी बहन बेटी गायब हुई है, जिन पे जुल्म हुआ, जिन पे परेशान, उनके दिल से पूछिए। हम आप यहाँ पे 2 मिनट डिबेट देते हैं रोटियां सेकने के लिए, मंजरेआम पर आने, इस बातें करते, कुछ नहीं है। जिसका नाम आया है, विवेचना में जांच हो रही है, मुख्यमंत्री तक पैसे जाने जाते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा मुख्यमंत्री का लब्बैक कहा कि वो हमेशा इस पे मैं एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा हूँ इस मामले को लेकर। दिक्कत आनी चाहिए। आपको चैनल के माध्यम से प्रतिष्ठित मैं बता रहा हूँ, इसको लेकर सड़क पे उतरने में जा रहा हूँ। सुनिए, मान रहा हूँ, जिसका भी नाम आएगा विवेचना निकलेगा, वो बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है शेब सिद्दीकी जी, औरतों का दर्जा इस पे एक बड़ा प्रदर्शन में रितु शाही जी, ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, शोएब सिद्दीकी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। रितु शाही जी, हिंदू महासभा का तो ऐलान हो चुका है कि बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारी महिला आयोग की तरफ से भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकरण को अपने संज्ञान में मामले को लेकर के निर्देश दिए जा चुके हैं कि इस पे जो है जांच जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाए और तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। और मैं बता दूं आप लोगों को कि समाज वाकई में है गलत की तरफ, जो नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन उसके लिए भी, उस समाज को बनाने के लिए भी हम और आप जैसे लोग, चाहे शिशिर जी हो, चाहे शोएब जी हो, हम सब इसीलिए आए हैं आगे कि समाज को कहीं से भी गलत रास्ते पे न जाने दिया जाए। कहीं भी हम अपने आसपास जो भी बच्चों को देखते हैं या जो भी नवयुवकों को देखते हैं, उनको अगर हम समझा सकते हैं, अगर प्रतिदिन एक को भी समझा लिया, तो आने वाले दिनों में हम लोग काफी कुछ बना भी सकते हैं। और इसी तरह हम सभी एक साथ जुड़ करके कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और डेली करेंगे कि कहीं भी कोई बच्चा अगर गलत राह पे जा रहा है तो उसको सही रास्ते पे लाने का और उसको सबसे पहले। बिल्कुल रितु शाही जी, ऐसे मामलों में सरकार, प्रशासन के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी जो है वो कहीं अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो बेटियां, जो बच्चियां, जिनकी बेटियां लापता हैं, जो लड़कियां लापता हैं, वो आखिर कहां हैं और कब तक उनकी बरामदगी सकुशल प्रशासन कर लेगा। उनके लापता होने के पीछे की असल वजह क्या है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये आंकड़े जो है बेहद चिंताजनक हैं। आप सभी अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो अम्बेडकर नगर में 1 महीने के अंदर 56 से अधिक लड़कियां जो हैं वो लापता
चल रही हैं लड़कियों के गायब होने की। इस खबर ने प्रदेश में एक तरफ जहां सियासी भूचाल ला दिया है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई सवालात खड़े हो रहे हैं और चिंता बढ़ चुकी है। क्या इस तरीके से पढ़ेंगी और बढ़ेंगी बेटियां? 1 जिला और 56 लड़कियां लापता। क्या अंबेडकर नगर में भी चल रहा है बलरामपुर के छांगुर वाला खेल? अभी इसका खुलासा होना बाकी है। फिलहाल आज इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।